अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रायवंड से। थाना सुंदर की हुदूद में निजी चैनल के रिपोर्टर पर तशद्दुद का मामला, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। थाना सुंदर पुलिस की फौरी कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस की बरवक्त कार्रवाई पर एसएचओ सुंदर को शाबाश दी गई। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है, शहर में बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं। बदमाशी करने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। हबीबाबाद में हजरत मियां नहाला और हजरत मियां गिरजा के सालाना उर्स के मौका पर पाकिस्तान की सकाफत का अलंबरदार, शानदार, तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की। मेलों पर कबड्डी की सकाफत आज भी जिंदा है। इस सिलसिले में हबीबाबाद में मियां हजरत नहाल और मियां हजरत गिरजा के सालाना उर्स के मौका पर तमाचेदार कबड्डी का शानदार मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान टीम के कौमी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। कबड्डी के नामवर खिलाड़ी मैदान में उतरते ही पंडाल में बैठे तमाशाइयों ने भरपूर तालियों के साथ उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मैच शुरू होते ही मैदान तमाचों की आवाजों से गूंज उठा। शायकीन अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खूब दाद देते नजर आए। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती का कहना था कि कबड्डी हमारी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रखा है। खिलाड़ियों का कहना था कि कबड्डी हमारा सकाफती खेल है और कबड्डी का बेपनाह टैलेंट मुल्क के देही इलाकों में मौजूद है, मगर इस टैलेंट को उभारने की जरूरत है। उकाड़ा सेक्रेटरी सेहत व आबादी नादिया साकिब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात की। मरीजों से अस्पताल में सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। सेक्रेटरी सेहत व आबादी नादिया साकिब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात की। मरीजों से अस्पताल में सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। अद्वियात की दस्तयाबी, तिबी सहूलियात और स्टाफ की मौजूदगी का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत व आबादी नादिया साकिब ने अमले की हाजिरी और वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत की और उन्होंने कहा कि अमले की किसी भी कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम को बुनियादी सेहत के मियारी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के मिशन को कामयाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। अस्पतालों को मजीद बेहतर करने का मिशन जारी है, जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कंदकोट कश्मीर के अमन के लिए इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे दिन भी कंदकोट की ऑल पार्टीज मूवमेंट और शहरी इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। जिला कंदकोट कश्मीर में बदअमनी डाकू राज के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मुसलसल चौथे रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन में शहरी इत्तेहाद ऑल पार्टीज मूवमेंट, JUI के अब्दुल गफूर हैदरी, सियासी और समाजी रहनुमा, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद शामिल हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कंदकोट को डाकुओं, लुटेरों और भत्ताखोरों से बचाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड देकर बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने उर्दू मीडिया की जानिब से एहतजाज को नज़रअंदाज करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सिंध की आवाज़ को भी सुनना चाहिए, क्योंकि अमन हर शहरी का हक है। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि सिंध से चल के लोगों को यहाँ इस्लामाबाद आना पड़ा, इसलिए कि उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं, उनको अमन नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे, वो लोग, उनके नौजवान अगवा हो रहे हैं, तबान के लिए हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं और उनको अपने सूबे में अपनी सूबाई हुकूमत से किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बहालत मजबूरी लोग इस गर्मी में इतनी दूर से यहाँ पे आके इस्लामाबाद में बैठे इस उम्मीद पे कि कोई तवज्जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ इस इशू की तरफ कोई तवज्जो देगी, ताकि सिंध के अंदर इस इलाके में इन डाकुओं पे जो है वो काबू पाया जाए और अमन व अमाल को बहाल किया जाए। अभी आप बताएं कि कोई 80 से ज़्यादा लोग डाकुओं के कब्ज़े में हैं और 2 बच्चे जो 2-2 साल के हैं वो भी डाकुओं के कब्ज़े में हैं। अगवा बराए तावा और ब्लैकमेल और इस तरह की हरकतें वो कर रहे हुए थे। 2 बंदे कत्ल हुए, 2 बंदे अभी कत्ल भी हुए, आज की ताज़ा खबर है।
دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اتنا 1000 کلومیٹر ٹریول کر کے صرف امن مانگنے آئے ہیں اور ریاستی اداروں کی بے حسی ہے کہ 3 دن سے یہ احتجاج چل رہا ہے، کوئی حکومت کا نمائندہ یا کسی ریاستی ادارے کا نمائندہ یہاں نہیں آیا ہے، تو یہ میرے خیال میں کہ بہت بڑی بے حسی ہے۔ بطور ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ریاست میں جو ماحول چل رہا ہے، نہ صرف کشمور بلکہ اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں اور دیگر چند علاقوں کے حالات دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھنے میں ریاستی ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم چونکہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، کشمور کی جو صورتحال جو اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے، اور آپ لوگ گزشتہ 3 دن سے یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ مجھے ایک بھائی بتا رہے ہیں ابھی کہ یہاں پہ آپ کی موجودگی میں وہاں پہ ایس ایچ او صاحب نے کوئی کارروائی کی اور آپ کے بندے جو ہے نا وہ اٹھائے گئے، اور مطلب یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ مزید ان کو دبایا جا رہا ہے، مزید وہ پس رہے ہیں، اور جو وہاں کے ڈکیت اور چور ہیں ان کو آشیرواد حاصل ہے۔ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آج چوتھا روز۔ آج چوتھے دن کی رسومات سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی نے ادا کی۔ سجادہ نشین نے زائرین میں روایتی تبرکات تقسیم کیے۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زائرین کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ میٹرو شہرنامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔